यकीनन मेरे वालिद साहब की यही नसीहत थी। अल्लाह ताला हमें अपने वालिद की इस नसीहत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत के साथ इस अदारे को बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने एक एक गांव के अंदर, एक एक शहर के अंदर, एक एक साथी के पास पहुंचकर उनसे अपनी अदारे के लिए कहा और अल्हम्दुलिल्लाह हर साथी ने मेरे वालिद के साथ बहुत ही तावन किया। अल्लाह ताला सबका तावन अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने पूरी कबीना की मीटिंग बिठाई और कबीना की मीटिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहा कि किसको हमने अमीर बनाना है। वालिद साहब ने कहा मैंने इस्तिखारा किया है, मैंने मशवरा किया है, मैंने अपनी कबीना और कमेटी के साथ मशवरा किया है किसको अमीर बनाना है। मोहतरम डॉक्टर राशिद रंधावा साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। उनके इस अदारे के लिए बहुत ही ताउन है। वो हर वक्त हर लम्हे इस अदारे के लिए सोचते थे। मैं किन किन का नाम लूँ? हाजी नज़ीर साहब, हाजी बिन अमीन साहब और ये दीगर मेरे वालिद साहब के साथी, गुरकी ख़ानदान और कसूरी ख़ानदान, यकीनन ये बड़े अजीम ख़ानदान हैं जिन्होंने मेरे वालिद साहब के साथ एक एक लम्हे पे ताउन किया और मेरे वालिद साहब का ख्याल किया। अल्लाह ताला इनकी इस काविशों को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। भाइयों, मेरे वालिद साहब ने यकीन के साथ और इस्तिखारे के साथ मेरे छोटे भाई हज़रत फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल बासित अतीक साहब को हमारे घर का अमीर बनाया, हमारे अदारों का अमीर बनाया। हमने अब तमाम भाइयों ने दिल के इत्मीनान के साथ कबूल किया। वालिद साहब आपका जो फैसला है हम मानने के लिए तैयार हैं। आप जिसको अमीर बनाएं हम मानने के लिए तैयार हैं। यकीनन हम अपने इस भाई पे राज़ी हैं और अल्लाह ताला हमारे इस भाई को इस्तिकामत अता फरमाए, दीन का काम ले। यकीनन हम 6 के 7 भाई हैं, सातों भाई अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम कर रहे हैं, सातों भाई अल्लाह के दीन के लिए वक़्फ़ हैं। इंशाअल्लाह हमारी आखिरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा भी दीन के लिए वक़्फ़ होगा। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए तमाम भाइयों का जो भाई तशरीफ़ लाए हैं। अब मैं दावत देता हूँ अपने छोटे भाई फ़ज़ीलतुल शेख कारी अब्दुल बासित अतीक साहब को, वो अदारे के लिए बताएंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मेरे भाइयों, मेरे वालिद साहब ने हमेशा हमें जो सबक दिया है वो नमाज का सबक दिया है। वो आखिरी जो उनके अल्फाज थे वो यही थे कि बेटा नमाज का ख्याल करना, बेटा नमाज का ख्याल करना, आपस के अंदर इत्तेफाक व इत्तेहाद रखना, गरीबों यतीमों मस्कीनों का ख्याल रखना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके मिशन को आगे बढ़ाने की और आखिरी लम्हों तक दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे भाई जितने जनाजे पे आए हैं हम सब का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और मेरे वालिद मोहतरम की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर अल्लाह मकाम अता फरमाए। भाई, क्या आप जानते हैं कि उनकी तबीयत कुछ गर्म थी लेकिन जो है दिल के बहुत साफ थे। वल्लाह जिसको कुछ कह देते थे रात को तहज्जुद के अंदर उठ के उसके लिए दुआएं किया करते थे। किसी भाई को कोई किसी किस्म की कोई नाराज़गी हो उनके साथ अल्लाह के लिए मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे वालिद गिरामी को अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। उनका दिल साफ था और उन्होंने हमेशा आप सब के लिए तहज्जुद के अंदर दुआएं की है। वो कहते थे कि मेरे तमाम तलबाए किराम जो भी इस मदरसे के अंदर पढ़े हैं बेशक एक दिन के लिए भी आए हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, सब साथियों के लिए दुआ करता हूँ, सब उलमा के लिए दुआ करता हूँ, तमाम वाइज़ीन के लिए दुआ करता हूँ। ये उनका रूह
اس کا معمول تھا کہ ہر روز رات تہجد کو 2 بجے اٹھ جاتے اور گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے منتیں کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے، آپ سب کے لیے دعائیں کرتے۔ آج ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ تمام بھائی خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے دعا کر دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اگر کسی بھائی کو کسی قسم کی کوئی رنجش ہو تو خدا کے لیے معاف کر دے۔ اگر ان کے ذمے کسی قسم کا کوئی لین دین ویسے ہے نہیں، لیکن اگر کسی بھائی کے ساتھ کوئی لین دین ہے تو اس کے ہم ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم پائی پائی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے دعا ہے کہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مشن کے اندر وہ ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، جس مشن پر، اس مشن پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حافظ مسعود عالم صاحب یہ اب جنازہ پڑھائیں گے، ان کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں، یعنی میری دادی محترمہ اور آپ صاحب کی والدہ وہ بہت سہیلیاں تھیں، اور جو ہے والد صاحب ہمیں اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میں حافظ صاحب کی زندگی کے اندر دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا جنازہ حافظ صاحب کے علاوہ کسی سے نہ پڑھانا۔ بار بار یہ وصیت کیا کرتے تھے۔